आप लोगों का ये थर्ड चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ मैं। और थर्ड चैप्टर में सबसे पहली डेफिनेशन है कि फोर्स क्या चीज होती है या फोर्स क्या चीज होती है। अच्छा, फोर्स की डेफिनेशन सामने लिखी है कि फोर्स की वजह से आप लोग क्या कर। एमन हुसैन, आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, फोर्स क्या चीज होती है? फोर्स किसी भी बॉडी को मूव करने के काम आती है, स्टॉप या टेंड्स टू स्टॉप। अच्छा, इन दोनों वर्ड्स में अगर आप गौर करें ना, लिखा हुआ है अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। इसी तरह अ फोर्स स्टॉप्स या टेंड्स टू स्टॉप। और तीसरा ये कि फोर्स एक और काम भी करती है कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी बॉडी की चेंज कर देती है। अब हम इन तीनों चीजों को बारी बारी देखते हैं। तो मूव्स का क्या मतलब होगा? मूव्स का मतलब ये होगा कि फर्ज करेंगे एक कोई बॉल पड़ी हुई या कोई चीज पड़ी हुई है और इसे कोई भी बच्चा जो है वो इसको किक मारता है, तो क्या होगा कि वो इसके ऊपर पाँव से हिट करेगा, तो ये बॉल इस साइड पर या इस साइड पर क्या करेगी? मूव करेगी। तो जब उसने पाँव से इसे हिट किया तो बेसिकली उसने इसके ऊपर क्या की? फोर्स अप्लाई कर दी। अब यही बच्चा बेचारा कमला है, पाँव दीवार के पास रख के बैठा हुआ है। थोड़ा सा इधर हो जाओ, के पास रखा हुआ है ना, थोड़ा इधर हो जाओ। अच्छा, अब क्या होता है कि यही बच्चा है और इसको देखा गया कि ये क्या कर रहा था कि एक दीवार के को टकरे मारा, सॉरी दीवार को इसने किक मारी। जब इसने दीवार को किक मारी होगी तो क्या हुआ होगा? क्या क्या दीवार मूव की होगी? दीवार मूव नहीं की होगी, लेकिन इसने पूरी कोशिश की कि ये क्या करे। इस बच्चे की बात हो रही है जो रेड कलर का नजर आ रहा है, कि ये क्या करे, ये किसी तरीके से दीवार को मूव कर दे। तो इसकी फोर्स ने कोशिश की, टेंड किया कि ये मूव कर दे, लेकिन मूव नहीं कर सका। लेकिन दोनों केसेस में इसने पाँव के जरिए फोर्स अप्लाई की। ठीक हो गया। अच्छा, फिर देख लेते हैं टेंड्स टू स्टॉप और स्टॉप की। अब एक और बच्चा है, उसका रंग हम बदल देते हैं, उसे हम ब्लू कलर का कर देते हैं, क्योंकि अगर काला करते तो वो बच्चा नाराज भी हो सकता था कि आपने हमें काला कर दिया। अब ये एक और बच्चा आ गया सामने, और इसको क्या होता है कि यहाँ से जो रेड वाला बच्चा था ना, जो पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, अब उसका ना जब पाँव ठुका तो उसे समझ आ गई कि ये काम नहीं हो सकता, और इसने उठा के जो इसका मजाक उड़ा रहा था ब्लू वाला बच्चा, और उसकी तरफ एक पत्थर फेंका या बॉल फेंकी। ठीक है, अब ये ब्लू वाला अच्छा है, तो के कपड़े भी उन्हीं कलर के पहने हुए, मैं वैसे मजाक कर रहा था। खैर, अब ब्लू वाला बच्चा क्या करता है कि ब्लू वाला बच्चा इस आने वाले पत्थर को, जिसका साइज या इसको बॉल कह देते हैं, इसको पकड़ लेता है। और जब वो इसे पकड़ता है तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट था जो कि अब क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो इसने क्या किया था? ये ब्लू वाले बच्चे ने अपने हाथ के जरिए उस मूविंग ऑब्जेक्ट के आगे फोर्स अप्लाई की थी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक गया था। ठीक है, सही है। अच्छा, अब क्या होता है कि उसने देख लिया कि ये वाला वार पकड़ा गया है, और अब की बारी उसने पूरी गाड़ी उठा के फेंक दी। और ये गाड़ी उठा के जब फेंकी किसकी तरफ? ब्लू वाले बच्चे की तरफ। तो ब्लू वाले बच्चा सादा था बेचारा, उसने दोबारा इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं रुकना था, नहीं रुका, और ब्लू वाला बच्चा शहीद हो गया। तो इस केस में उसने स्टॉप करने की बॉडी को कोशिश की, टेंड किया कि वो बॉडी को रोक ले, लेकिन नहीं रोक सका। तो दोनों केसेस में फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक हो गया? गलती से कुछ छोटी डिग्गी का आती बच्चों की, ये जो ऊपर पड़ी हुई है रेड वाली। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने दोनों केसेस में देखा कि दोनों बच्चे जो हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे थे, और उनका काम जो है वो नहीं बना था। जैसे गोलकीपर है, ये भी क्या करता है कि फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो बॉल को रोक लेता है। इसी तरह ये ऊपर एक कमला बैठा है बेचारा, ये व्हाइट वाला, ये दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहा है और दीवार मूव नहीं हो रही, लेकिन ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पुश। अच्छा, एक और डेफिनेशन लिखी जाती है कुछ केसेस में कि पुल और पुश जो है ये फोर्सेस होती है, कि आप जब किसी चीज को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो बेसिकली आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और सिनेरियो लेते हैं और वो तीसरी एग्जांपल को देखेगा
तीसरी एग्जांपल क्या थी? तीसरी एग्जांपल थी कि फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी क्या कर देता है, या मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। इस केस में मेरा होनहार बच्चा जो है, वो जो स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठा हुआ है, वो था, और उसको जो है वो क्रिकेट खेलने का शौक था। फिर उसकी अम्मी ने मोबाइल ले लिया और क्रिकेट का शौक जो है वो खत्म हो गया। अब वो सिर्फ मोबाइल देखता है, ठीक है। लेकिन खैर, एक बच्चा था ब्लैक कलर का, और ये क्या करता था, ये क्रिकेट खेलता था। इसके साथ एक और बच्चा आ जाता है जो कि दूसरी साइड पे खड़े हो जाता है, और उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में बॉल नहीं है बल्कि बैट है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ब्लैक वाला बच्चा बैट वाले बच्चे की तरफ, अगर दोनों क्रिकेट खेलेंगे तो ब्लैक वाला बच्चा बैट वाले बच्चे की तरफ क्या फेंकेगा? बॉल फेंकेगा। जब ये बॉल फेंकेगा तो बॉल बड़ी ज्यादा फोर्स से आएगी किसकी तरफ? येलो वाले बच्चे की तरफ, या उसके पीछे विकेट्स की तरफ। लेकिन येलो वाला बच्चा जो है वो बड़ा सियाना था, उसने क्या किया कि उसके आगे बैट इस तरीके से उसने बैट को हिट नहीं किया, क्योंकि ये जो ब्लैक वाला बच्चा ये बहुत तेज बॉल कराता है कि उसे देख के उसके सामने खड़े होते हुए भी पांव कांप रहे होते हैं। तो वो क्या करता है कि वो उसे मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और इसके आगे बैट जो बैट इसके हाथ में है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, ठीक है। रहता वो बॉल के सामने ही है, लेकिन उसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। तो उस जो बॉल है वो बैट को टकरा के किस तरफ जाएगी? बॉल जो है वो बैट से टकरा के पीछे की साइड निकल जाएगी और चौका हो जाएगा, क्योंकि पीछे स्लिप पे भी कोई नहीं खड़ा था, उसके सामने बैट लेके बंदा नहीं खड़ा हो रहा, तो स्लिप पे बेचारे ने किसने खड़ा होना था, और चौका हो जाता है। यानी हमें ये नजर आया कि एक फोर्स से एक मूविंग ऑब्जेक्ट आता है, और जो बैट है उसके जरिए एक और फोर्स अप्लाई की जाती है, और वो आने वाली फोर्स की डायरेक्शन जो कि बैट की तरफ थी उसकी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ भेज देता है। तो इस वाले केस में फोर्स के जरिए डायरेक्शन चेंज की जा रही है, ठीक है। तो ये फोर्स के 3-4 मेन पॉइंट्स थे। अब हम इधर से थोड़ा सा देख लेते हैं अगर कोई चीज मिस हुई है तो। पहले वाले केस में वो कह रहे हैं कि जब आप दरवाजा खोलते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, जैसे कि ऊपर कोई उन्होंने शायद डायग्राम नहीं बनाई हुई, पता नहीं 3.1 कोई डायग्राम है उसमें उन्होंने ये दिखाया हुआ है। फिर आगे चलें तो इसी तरह अगर कोई कार्ट है उसको कोई बंदा क्या कर रहे हैं, मूविंग कार्ट है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, ठीक है, जहां पे भी ये देख लीजिएगा बुक में बनी हुई है। इसी तरह बैट्समैन है, वो क्या करता है, वो मूविंग बॉल की डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ये भी हम देख चुके। तो यहाँ से हमें 3 के अलावा जो है वो एक या 3 को हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो मे नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव, कि हमेशा उसकी वजह से बॉडी मूव नहीं करती, वो कोशिश करती है या मूव कर लेती है। तो टेंड्स टू मूव वाला केस भी फोर्स एप्लीकेशन में ही आ जाता है। इसी तरह अगर आगे चलें तो गोलकीपर का बताया जा रहा है कि वो आने वाली बॉल को अपनी चेस्ट से या अपने हाथों से रोक लेता है, यानी वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक लेता है। और अगर हम आगे चलें तो जो फोर्स है वो शेप भी चेंज कर देती है। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि ये जो फोर्स है, ये चौथा पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि फोर्स जो है वो शेप और साइज ऑफ बॉडी भी चेंज कर सकती है जिसके ऊपर वो अप्लाई की जा रही हो, ठीक है। कि अगर फर्ज करें एक छुरी के जरिए आप एप्पल को कट करते हैं तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है और उसका साइज भी चेंज हो जाता है। इसी तरह किसी को मुंह को जोर से मारो ना, उसका भी मुंह बिगड़ जाता है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट लाजमी ऐड कर लीजिएगा इसमें। तो यहाँ पर ये फोर्स वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फोर्स के समझने में कोई कमी रह गई है तो मुझे बताएं। नहीं रहेगी, चलें कहते हैं तो मान लेता हूँ, और इनर्शिया करते हैं मैं बाहर बात सुन लूँ।